दरवाजों के चारों ओर बने प्रतीकों को देखा। यह आध्यात्मिक बंदोबस्त जैसा लगता है। इसका क्या मतलब है? हुमायूं ने पूछा। शायन ने नीचे झुककर प्रतीकों की तस्वीरें लीं और उन्हें अगले दिन बाबा हुसम के पास ले गया। जैसे ही बाबा हुसम ने तस्वीरें देखीं, उनकी सांस रुक गई। ये प्रतीक नज़र हैं। अनम को नज़र दी जा रही है, किसी महान आध्यात्मिक शक्ति को जगाने के लिए। जिसने 2 जानें ली हैं, उसका दरवाज़ा तीसरे से खुलेगा। ये किसने किया और क्यों? शायन ने जोर से पूछा। बाबा हुसम ने धीमी आवाज़ में कहा, जिसने प्यार में धोखा खाया, उसने वापस लौटने की कसम खाए। 50 साल पहले इसी घर में जुलेखा नाम की एक महिला को उसके प्रेमी ने छोड़ दिया था। लोगों ने कहा कि वह पागल हो गई है, लेकिन वास्तव में उसने सीख लिया था। बंद दरवाजे खोलना सीख लिया था, मौत को हुक्म देना सीख लिया था। और उस दिन उसने 3 वादे किए। उसने 3 जिंदगियां मांगी और चौथी जिंदगी मोक्ष। शायन कांप उठा। तो हम 4, हाँ, तुम चौथे हो। और जो 2 मर गए, उनका खून अब अनम की नसों में बह रहा है। क्या तुम उसे बचाना चाहते हो? हाँ, शायन चिल्लाया। तो याद रखना, तुम्हें उसके लिए कुछ त्यागना होगा। अपनी वास्तविकता, अपनी पहचान, शायद अपनी जिंदगी। उसी रात शायन घर वापस आया। उसने सपने में अनम को देखा। वह हवा में लटकी हुई थी, उसकी आंखें सफ़ेद थीं और उसके होठों से लगातार प्रार्थना निकल रही थी, किसी पुरानी भाषा में, किसी पुराने वादे में। शायन ने तेज़ गति से घेरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला चिन्ह मिटाया, अनम चीख पड़ी और पूरा घर हिलने लगा। एक हंसी गूंजी, वही महिला, वही जलती हुई आवाज़। तुम वादा तोड़ रहे हो, अब तुम्हारे अंदर जगह होगी। शायन बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह अस्पताल में था। हुमायूं ने उससे कहा, तुम बेहोश थे, अनम गायब थी, तुम वहां अकेले पाए गए थे, और तुम्हारी आंखों का रंग बदल गया था। शायन ने शीशे की ओर देखा, और यकीनन, उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थीं। शायन की आंखें काली थीं, लेकिन उसका दिमाग अभी भी शायन का था। या शायद वह यही सोचता था कि वह वही है। अस्पताल के शीशे में खुद को देखते हुए, उसे एक पल के लिए लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, वही महिला। सफ़ेद पोशाक में, उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें तीखी, जलती हुई थीं। उसने शायन के कान में धीरे से फुसफुसाया, अब तुम मेरी हो। अनम तुम्हारे लिए बलिदान हो गई है। शायन चिल्लाया और पीछे हट गया। लेकिन पीछे कुछ नहीं था। हुमायूं अस्पताल में मौजूद था। उसने तुरंत शायन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन एक बात ने उसे भी चिंतित कर दिया। शायन की एमआरआई रिपोर्ट में उसके मस्तिष्क के दाहिने हिस्से पर एक छोटी सी छाया दिखाई दी, मानो वहां कोई और चेतना छिपी हो। शायन ने अनम के गायब होने के बारे में सबको बताया, लेकिन उसे अब इसके अलावा कुछ भी नहीं पता था। वह कमजोर महसूस कर रहा था, जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे खींची जा रही हो। पुलिस की जांच फिर से तेज हो गई। इस बार शहर के पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। उस हवेली के इतिहास में एक घटना मिली जिसे जुलेखा केस कहा जाता है। 50 साल पहले की एक महिला जो पागल हो गई थी। अपने प्रेमी के मना करने पर उसने 3 लड़कियों को मार डाला और फिर खुद को आग लगा ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाबा हुस्साम की पिछली फाइलें खोली गईं, और एक ऐसी तस्वीर थी जिसने सभी को चौंका दिया। एक पुरानी, धुंधली तस्वीर में जुलेखा के पीछे खड़ा व्यक्ति था, बाबा हुस्साम। 50 साल पहले, वही चेहरा, वही आंखें। हुमायूं हैरान था।
ये बाबा इतना बूढ़ा नहीं दिखता। क्या ये भी? उसी रात हुमायूं ने शायन के साथ मिलकर बाबा हुस्साम को फिर से बुलाया। वह आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। तुम अनम को बचाना चाहते हो? उसने पूछा। हाँ, शायन ने कहा। वह कहाँ है? बाबा हुस्साम ने गहरी सांस ली और कहा, जुलेखा अब इंसान नहीं रही, अब वह एक ताकत बन गई है। उसने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुमने प्यार किया है, त्याग किया है, और अब तुम उसके द्वार हो। तुम्हारा क्या मतलब है? अनम अभी भी जिंदा है, लेकिन वह बलिदान बन गई है, और अगर वह प्रतिज्ञा पूरी हो गई तो जुलेखा की आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। वह घर सिर्फ एक मकबरा नहीं है, वह एक प्रवेश द्वार है, और तुम शायन उसकी कुंजी हो। हुमायूं ने अपनी पिस्तौल निकाली। साफ साफ बोलो बाबा, तुम कौन हो? बाबा हुस्साम ने धीरे से अपना सिर झुकाया। मैं उस रात का गवाह था। मैं जुलेखा का भाई था। मैंने उसे नहीं रोका, और अब मैं अपनी बाकी जिंदगी इसका पछतावा जी रहा हूँ। उसने मुझे अमर बना दिया, मेरी आत्मा को समय में कैद कर दिया ताकि मैं उस दिन का इंतजार कर सकूं जब आखिरी वादा भी पूरा होगा। शायन की सांस अटक गई। बाबा हुस्साम ने जेब से एक पुराना ताबीज निकाला। ये तुम्हें इस कैद से बचा सकता है, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें हवेली में वापस लौटना होगा। अनम की आत्मा उसके शरीर से अलग होने वाली है। अगर तुम समय पर पहुंच गए तो तुम उसे बचा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा का एक हिस्सा बलिदान करना होगा। शायन तुरंत तैयार हो गया। अगली रात वह अकेले हवेली में दाखिल हुआ। सब कुछ शांत था, लेकिन हवेली के बीच में वही घेरा फिर से जल रहा था। मोमबत्तियां जल रही थीं, और बीच में अनम बेहोश जमीन से 2 फीट ऊपर लटकी हुई। शायन आगे बढ़ा और एक चीख गूंजी, तुम देर से आए। अब वह मेरी है। धुआं छटा, और जुलेखा उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा साफ था, लेकिन उसकी आंखों में हजारों सालों का बदला था। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुमने प्यार को समझा, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। अब तुम्हें भी वही दर्द मिलेगा जो मुझे मिला। शायन ने ताबीज खोला और पूरी ताकत से अनम पर फेंक दिया। एक रोशनी फूटी। जुलेखा चीखी और पूरा घेरा हिलने लगा। जुलेखा का चेहरा पिघलने लगा, धुआं बनने लगा और उसकी आवाज गूंजने लगी। एक वादा बाकी है, आखिरी वादा। तुम्हारा सच, तुम्हारा सार। अनम जमीन पर गिर पड़ी। वह सांस ले रही थी, जिंदा। शायन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी त्वचा पर काले निशान दिखने लगे थे, मानो किसी और की लिखावट उसकी नसों में बह रही हो। सुबह की रोशनी हवेली की दीवारों से टकरा रही थी, मानो सूरज अंदर झांकने से डर रहा हो। अनम को होश आ गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी उदासी थी। शायान उसके बगल में बैठा था, लेकिन वह अब वह शायान नहीं था जो पहले था। उसकी त्वचा पर काले निशान और भी गहरे हो गए थे, मानो जुलेखा की आत्मा का कोई हिस्सा अभी भी उसमें बचा हुआ हो। बाबा हुस्साम अब चले गए थे। पुलिस, हवेली और ताबीज सब कुछ धंक चुके थे, लेकिन शायान जानता था कहानी खत्म नहीं हुई थी। एक वादा अभी भी जिंदा था। अगले दिन शायान ने सपने में जुलेखा को देखा। वह अभी भी जल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ खामोशी और उदासी थी। तुमने मेरा रास्ता रोका, शायान, लेकिन तुमने मेरी पूरी कहानी नहीं सुनी। तुमने लोगों को मारा, तुमने अनम को चुना, तुमने नफरत फैलाई। जुलेखा ने धीरे से कहा, मैंने वही लिया जो मुझसे छीना गया था।
प्यार, वफादारी और भरोसा। तुमने अनम को बचाया, इसलिए तुम मेरे चंगुल से बच नहीं सकती। क्योंकि अब तुम ही हो जिसने मेरा घेरा तोड़ा है। अब तुम ही मेरे वादे की रक्षक हो। जब शाइन ने आंखें खोलीं, तो उसके शरीर पर 3 नई रेखाएं थीं, मानो किसी ने अंदर से लिख दिया हो। उसी शाम हुमायूं ने फोन किया। बाबा हुसम का एक निशान मिला है। पुराने कब्रिस्तान की कच्ची मिट्टी में एक छिपे हुए कमरे में एक शव मिला है, 50 साल पुराना। लेकिन तुम उसे तस्वीर में पहचान लोगी। शाइन ने तस्वीर देखी और अपनी सांस रोक ली। शरीर पर जंजीरों में बाबा हुसम का ताबीज था और चेहरा। क्या ये बाबा हुसम था? तो जो हमारे साथ था वह? हुमायूं की आवाज कांप रही थी। वह बाबा हुसम नहीं था, वह जुलेखा की परछाई थी। सच्चाई सामने आ चुकी थी। जुलेखा की आत्मा ने बाबा हुसम का रूप धारण कर लिया था और शाइन का इस्तेमाल किया था। उसने शाइन को वेदी पर लाया, अनम के प्यार की परीक्षा ली और आखिरकार अपना दर्द शाइन में डाल दिया। झोपड़ी को तोड़ दिया गया, ताबीज को सरकारी बंद कमरे में रख दिया गया, लेकिन शाइन की हालत दिन ब दिन बदलती गई। अब वह अकेला रहता था, कमरे की दीवारों पर प्रतीक बनाता रहता था। अनम हर दिन उससे मिलने आती थी, लेकिन वह चुप रहता था। एक दिन उसने अनम को ध्यान से देखा और कहा, प्यार ने मुझे बचा लिया, लेकिन अब मैं प्यार नहीं कर सकता। अनम रो पड़ी। क्यों? क्योंकि अब मैं जीवित हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। और फिर वह दिन आया जब शाइन अचानक गायब हो गया। उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, वादा पूरा हुआ। मौत की पकड़ में अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन जो पकड़ में आया, अब वह खुद पकड़ बन गया। शहर का माहौल सामान्य हो गया। अनम शहर छोड़कर चली गई। हुमायूं पुलिस छोड़कर चला गया। पुरानी हवेली की जगह शॉपिंग मॉल बन गया। लेकिन उसके तहखाने में हर साल सफेद कपड़े पहने एक औरत की परछाई दिखाई देती है, जो कहती है, मैं एक वादा हूँ, मैं बदला नहीं हूँ, मैं वो दर्द हूँ जो कभी खत्म नहीं होता। मौत की पकड़, अंत, खोपड़ी, अंतिम रहस्य। जुलेखा ने न सिर्फ बदला लिया, बल्कि प्यार की पवित्रता की भी परीक्षा ली। शाइन को बचाने की कीमत उसका सार था, उसका अपना अस्तित्व। शाइन ने घेरा तोड़ा, लेकिन घेरा उसका अपना हो गया।